आज मैं बात करने वाला हूं लेसन 6 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बारे में। ये भी प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट है। अभी इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट के बारे में हमने बात करा, और अब जो आज हम बात करेंगे आपसे वो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। मेरा सारा वीडियोस आप देखेंगे तो शुरुआत से है लेसन्स बाय लेसन्स है, जिससे कि आपको मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आपको समझने में परेशानी ना हो। आप यदि आपके पास कोई भी, अगर मैं कुछ भी बता रहा होता हूं, अगर कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, तो मैं उसका सारा जवाब दूंगा। तो आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। ऐसे वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, बैठा है, खड़ा है, पड़ा है, सोया है एक्सेट्रा शब्द जुड़ा होता है, और जिससे यह समझ में आता है काम जारी है। काम जारी है यानी काम वर्तमान में अभी जारी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बात करेंगे, वे लोग आ रहे हैं, पापा खाना खा रहे हैं, कुछ लोग घर में बैठे हुए हैं, एक आदमी बाहर खड़ा है। तो ऐसे ही वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य को बनाने में जल्दी से हम बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, अगर एक्टिव फॉर्म में होगा तो हम यूज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आपको याद होगा वर्ब फोर के बारे में। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ही हमने आपसे बात करा था कि वर्ब फोर का मतलब वर्ब के भी 5 रूप लिखने में यूज करते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5, जिसमें हमने बात किया था V4 का मतलब हो गया वर्ब में ing। तो यहीं पे ये चीज यूज होगा, यानी कि हम वर्ब फोर का मतलब हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, जिसका मतलब होता है वर्ब में ing जोड़ देना। तो अगर एक्टिव वाला वाक्य होगा जिसमें सब्जेक्ट मौजूद होगा तो आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है। पैसिव होगा तो हमें यूज करना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये तरीका है एक्टिव और पैसिव को बोलने का, लिखने का। और जैसे कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बात किया था कि इज आर एम को कैसे लिखा जाता है। प्रेजेंट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का स्ट्रक्चर था, वही तरीका यहाँ भी यूज करना है। ही सी कोई नाम के साथ में इज, और एम जो यूज होगा सिर्फ आई के साथ में, बाकी सबके साथ में आर। तो उम्मीद करते हैं इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने बात करा वो आप पहले से जान के समझ के चल रहे होंगे, वर्ब फोर समथिंग जो भी है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सबसे पहले वे लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं, ऐसा अगर बोलते हैं तो ऐसे सेंटेंस में बोलना पड़ेगा दे आर कमिंग एट योर होम। एक आदमी बाहर खड़ा है, तो ऐसे सेंटेंस को बोलने में ये स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। अ मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, कपड़ों को धोया जा रहा है, तो ये सेंटेंस को बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। क्यों? तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद था और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। जैसा कि हमने कहा कपड़ों को धोया जा रहा है, ये सेंटेंस पैसिव हो गया, तो बोलना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। वे लोग बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग। पापा किताब पढ़ रहे हैं या पापा अखबार पढ़ रहे हैं, ऐसा अगर बोलते हैं तो फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। मम्मी खाना पका रही है तो मदर इज कुकिंग या मॉम इज कुकिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं फूड। भैया गिटार बजा रहे हैं तो ब्रदर इज प्लेइंग अ गिटार। कुछ पैसिव में भी जल्दी से देख लेते हैं। उन लोगों को बुलाया जा रहा है, दे आर बीइंग कॉल्ड। पापा को पैसे दिए जा रहे हैं, फादर इज बीइंग पेड मनी। मुझे कुछ काम दिया जा रहा है, आई एम बीइंग गिवन सम वर्क। उन लोगों को बताया जा रहा है, दे आर बीइंग इन्फॉर्म्ड। तो उम्मीद करते हैं इसका एक्टिव और पैसिव आप समझ गए होंगे इन एग्जाम्पल से। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसा कि हमने इसका मुद्दा बताया कि काम जारी होना समझ में आता है, तो सिर्फ यही नहीं होता है। अब यहाँ आप देखेंगे कुछ हम नोट 1 और नोट 2 में आपको हमने समझाया है, जैसे ठीक वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में हमने कुछ स्पेशल वर्ब्स के बारे में बात किया था, तो वैसे ही इसमें भी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ विशेष तरीकों के बारे में। यानी कि मतलब कुछ जैसा कि हमने कहा कि काम रुका नहीं बल्कि जारी समझ में आता है, तो सिर्फ यही नहीं होता है, इसके अलावा भी कुछ एक सेंटेंस जिसको आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि काम हुआ नहीं बल्कि बोलचाल में है। यानी कि ये हम बात करें अब फ्यूचर की, काम हुआ नहीं बल्कि बोलचाल में है। ऐसे वाक्य के अंत में
जा रहा है या को है या वाला है, वाले हैं, वाली है, एक्सेट्रा शब्द जुड़ा होता है, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वाक्य कहेंगे। तो ऐसे वाक्य को बनाने में आप 3 तरीके से बना सकते हैं। तो तीनों स्ट्रक्चर आपके सामने देख सकते हैं। सबसे पहला भी सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा आप वर्ब 4 से ना बनाकर यानी गोइंग को यूज ना करके आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरा आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका कुछ तरीका है जो हम एग्जांपल्स में आपको समझाएंगे। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसका एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसके स्ट्रक्चर को समझ रहे होंगे, इसके मुद्दा को भी आप समझ गए, काम हुआ नहीं बल्कि बोलचाल में। जैसे एग्जांपल पे हम कहेंगे, एग्जांपल्स में कहेंगे जैसे कि मैं इस किताब को खरीदने जा रहा हूँ। अब इस सेंटेंस में आप देखिए क्या बोल रहे हैं, मैं इस किताब को खरीदने जा रहा हूँ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं मैं इस किताब को खरीदने वाला हूँ या मैं इस किताब को खरीदने को हूँ। तो अब यहाँ पे जा रहा हूँ यानी कि काम जारी नहीं है, ये नहीं समझ में आ रहा, बल्कि बोलचाल में है। बोलचाल में है कि मैं इस किताब को खरीदने जा रहा हूं। तो ऐसे वाक्य को बनाने में फिर क्या बोलना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा आई एम गोइंग टू बाय दिस बुक, मैं इस किताब को खरीदने जा रहा हूं। अगर इस तरीके से बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम टू बाय दिस बुक। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने इस तरीके के बारे में आपसे बात करा, तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा जब काम में सिरदतापन, मतलब काम अब जैसे लग रहा है कि अब होने ही वाला है, मतलब काम अब बस बोलचाल में है लेकिन बोलचाल में मतलब सिरदतापन समझ में आ रहा है, तब आप अबाउट टू का यूज कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इस किताब को खरीदने ही वाला हूं, अगर ऐसे बोल रहे हैं तब आपको बोलना पड़ेगा आई एम अबाउट टू बाय दिस बुक। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे, इससे पहले वाले भी स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अब आखिरी स्ट्रक्चर के बारे में यानी आखिरी जो है इसका जो तरीका है इसके बारे में भी हम बात करके जल्दी से समाप्त करते हैं। तो अब बात होता है कि ऐसा कोई वाक्य जिसके अंत में पर रहा है, पर रहे हैं, पर रही है जुड़ा होता है और जिससे ये समझ में आता है काम मजबूरी और जबरदस्ती में हो रहा है, मतलब जारी है लेकिन काम कैसे जारी है, तो मजबूरी और जबरदस्ती में। तो ऐसे वाक्य को बनाने में आपको बोलना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, यहाँ पे स्पेशल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, हैविंग के साथ में टू लगा के दूसरे वर्ब को जोड़ना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर बोलना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम बोलेंगे मम्मी को खाना पकाना पड़ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में अब जैसे देखिए अभी जैसे ये सेंटेंस है मम्मी को खाना पकाना पड़ रहा है, तो इससे पड़ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि कोई काम जबरन या मजबूरी में हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बोलना पड़ेगा मदर इज हैविंग टू कुक फूड, उन लोगों को मेरे घर पर आना पड़ रहा है काम जारी है और मजबूरी भी जबरदस्ती भी हो सकता है। दे आर हैविंग टू कम एट माई होम, मुझे पापा को सच बताना पड़ रहा है, तो फिर बोलना पड़ेगा आई एम हैविंग टू टेल ट्रूथ टू डैड, क्या तुम लोगों को मेरे घर पर आना पड़ रहा है। अगर ऐसा बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन में आया तो फिर बोलना पड़ेगा आर यू हैविंग टू कम एट माई होम, क्या पापा को तुम्हें डांटना पड़ रहा है। ऐसा अगर बोलते हैं तो फिर बोलना पड़ेगा इज डैड हैविंग टू स्कोल्ड यू, तुम्हारे पापा को क्या करना पड़ रहा है। अगर क्वेश्चन वर्ड में आए तो फिर बोलना पड़ेगा व्हाट इज योर डैड हैविंग टू डू। उम्मीद करते हैं आप इन स्ट्रक्चर के थ्रू, इन एग्जांपल्स के थ्रू समझ गए होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत आसान और बहुत शॉर्ट में इसका है। हाँ, एक चीज जो ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो वाक्य में कभी भी इमोशन से रिलेटेड या फील से रिलेटेड कोई वर्ब वाला वाक्य आएगा तो उसको कभी भी आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे बोलेंगे मैं समझ रहा हूं, तो इसको आप कभी नहीं बोलेंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। आपको बोलना पड़ेगा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए पे आई अंडरस्टैंड, मैं महसूस कर रहा हूं, तो ये भी नहीं बोलेंगे आप आई एम फीलिंग। मतलब कुछ ऐसे वर्ब है जिसका विशेष जो यूज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा होगा वो वर्ब, आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। जैसे कि मैं महसूस कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला, तो इसको आप कभी नहीं बोलेंगे आई एम फीलिंग, आपको बोलना पड़ेगा आई फील। या फिर तो उम्मीद करते हैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ वर्ब है, उसे आप रट लीजिए, समझ लीजिए। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट लेक्चर में हम यानी कि नेक्स्ट लेसन 7 में हम इसके आगे बात करेंगे। इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहें और
कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर, तो मैं उसका कोशिश करूँगा पूरा जवाब देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।